Hi Airbnb entrepreneurs and welcome to your today's session. And today's session is going to be all about pricing and calendar optimization. ओके सो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वाई प्राइसिंग एंड कैलेंडर्स मैटर्स। जब भी आप लिस्टिंग पे रिव्यूज आ जाते हैं और बुकिंग्स थोड़ी स्टेबल हो जाती हैं तो अब आपका टाइम आता है प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करने का। और ये तभी हो सकता है अगर आप प्राइसिंग और कैलेंडर को स्मार्टली हैंडल करते हो। तो चलो मैं आपको पहले ये समझाती हूँ कि एयरबीएनबी का फीस सिस्टम के पीछे क्या लॉजिक है और क्यों उस पर प्राइसिंग डिपेंड करती है। सो एयरबीएनबी के ना दो सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू वो आपको पेमेंट देती है, मींस की प्राइसिंग डिसाइड करती है आपकी। सो जो पुराना सिस्टम है उसमें क्या है कि जैसे आपने किसी लिस्टिंग की जो प्राइस है वो 100 रुपीज सेट करी, तो जब गेस्ट उसको देख रहा है तो उसमें 15% वैल्यू और ऐड हो जाएगी। ठीक है, जो कि गेस्ट ने ही पे करनी है और आपको मिलेंगे 100 रुपीज जब गेस्ट चेकआउट करेगा। ओके। और जो न्यू सिस्टम है उसमें ये जो फीस है 15% की वो जो है डिडक्ट होती है एयरबीएनबी होस्ट के पे आउट से। ठीक है। सो ये डिफरेंस है। सो अगर आपने 100 रुपीज पर नाइट रखी सेकेंड सिस्टम में, तो आपको 15% डिडक्ट होके 85 to 87 रुपीज मिलने वाले हैं। तो ये चीज से अपने प्राइसिंग को प्रॉपर तरह से रखना पड़ेगा कि जिसमें जो भी सिस्टम आपके साइड फॉलो हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ही प्राइस सेट करना है। अब आपके में फर्स्ट सिस्टम फॉलो हो रहा है या सेकंड सिस्टम फॉलो हो रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। और ये आप इजीली चेक कर सकते हो, मैंने आपको स्विच करके देखना सिखाया है कैसे कि आप ट्रेवलर के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख सकते हो, कैसे आप और आपको तो आपका होस्ट लॉगिन आपके पास है ही है। सो हमेशा स्मार्ट प्राइसिंग के ऊपर रिलाई नहीं करना है। अब मैं बताती हूँ स्मार्ट प्राइसिंग है क्या। स्मार्ट प्राइसिंग, जब आप अपना कैलेंडर खोलते हो तो साइड पे ये ऑप्शंस आते हैं प्राइस सेटिंग का और अवेलेबिलिटी सेटिंग का। जब आप प्राइस सेटिंग पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये जो बेस प्राइस है वो ऑलरेडी सेट हो रखा है। अब आप यहाँ पे अगर स्मार्ट प्राइसिंग को ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको टिप्स में शो करता है कि आपको मिनिमम क्या रेट रखना चाहिए पर नाइट का और मैक्सिमम आप क्या रख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबिलिटी। ठीक है, कि आपके एरिया की क्या अवेलेबिलिटी है, किस टाइम पे क्या चीज़ चल रही है, जिसके बेसिस पे ये चीज़ डिसाइड होती है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है, हमेशा उस प्राइसिंग को एक्सेप्ट नहीं कर लेना है। क्यों, उसको रेफरेंस यूज कर लो बट कभी भी उसके ऊपर रिलाय ना करो। इसके दो रीजंस है। पहला रीजन है कि जब तो आपका लो सीजन है, ठीक है, उस टाइम पे जो इस पे प्राइसिंग होती है वो काफी एक्यूरेट होती है, तो आप उसके प्रोस्पेक्टिव से सेट कर दोगे थोड़ा सा आइडिया लेके तो आपकी बुकिंग्स बनी रहेंगी। बट जैसे ही पीक सीजन आता है तो पीक सीजन में क्या होता है कि ये आपकी प्राइसिंग को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जिससे आप बुक्ड तो रहते हो बट आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे ज्यादा अर्न कर लेते हैं और आप जो है वो उतना अर्न नहीं कर पाते। सो ये दो रीजंस की वजह से मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप उसको ब्लाइंडली एक तो ट्रस्ट मत करो, दूसरी चीज उसको रेफरेंस ले लो बट कभी भी उसके हिसाब से प्राइस सेट मत करो। आपकी सिटी को आपको समझना पड़ेगा, प्लस ये समझना पड़ेगा कि किस टाइम पे पूरे सीजन में क्या रहता है, पूरे सीजन में पूरे साल में क्या रहता है। यही मुझे अपने थर्ड पॉइंट पे ले आएगा, नो योर मार्केट। जितना ज़्यादा आप लोकल रिसर्च करोगे जिसमें आपको पता हो कि कब मेरे पीक सीजन्स हैं, कब मेरे फेस्टिव सीजन्स हैं, कब मेरे बिजनेस इवेंट्स हैं और किस टाइम पे जो डिमांड है वो हाई रहती है, प्राइसेस क्या रहते हैं, तो प्राइसेस को फिर आप उसी हिसाब से कॉन्फिडेंटली वो कर पाओगे, प्राइस को सेट कर पाओगे। साथ ही साथ कीप योर रेट्स फ्लेक्सिबल ड्यूरिंग सीजन्स। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अपनी सिटी का जब आप कैलेंडर समझोगे तो कब डिमांड हाई होती है कब डिमांड कम होती है ये आपको पता लग गया। कब फेस्टिवल है, कॉन्फ्रेंस है, टूरिस्ट सीजन है, तो प्राइस को आप उस टाइम पे बढ़ा सकते हो। लो सीजन में आप फ्लेक्सिबल रखो ताकि ऑक्यूपेंसी हमेशा बनी रहे, ऐसा ना हो कि वो खत्म है या कम है। और होटल्स भी यही करते हैं और आपको भी सेम चीज करनी है। ओके। अब यूज करते करते हम हमारे अपने फोर्थ चीज पे आ गए हैं, दैट इज यूज पर्सनल डायनेमिक प्राइसिंग। तो इसमें क्या करना है, आपको अपनी प्राइसिंग
डायनेमिक बनानी है। और आप ये कैसे कर सकते हो? आपका जो एक कैलेंडर है वो एक कर्व में होना चाहिए, जैसे कि नियर कोई फेस्टिवल आ रहा है। जैसे कि अगर मुझे पता है कि डाउन द लेन अभी मैं नवंबर में हूँ, दिसंबर में 25 दिसंबर को, 31 को लोग अब पार्टी करना चाहेंगे, हॉलीडे सीजन है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अभी 31 को एक पंजाबी सिंगर जो काफी फेमस है, सरताज, उनका कॉन्सर्ट भी है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल विल ट्राई एंड कम टू अटेंड इट। तो अभी अपनी रेटिंग्स के, आपने मेरा प्राइसिंग देख लिया, अभी कितने लो रखे हुए हैं। अगर आप दिसंबर में जाके देखोगे, सो जो अभी बुक करेगा, ठीक है, उसको वो हार्डली उन डेज में 25 to 31 के पास में बहुत मिनिमल रेट है, ठीक है। बट जैसे जैसे डेट्स नज़दीक आएंगी, वैसे वैसे आपको जो है वो प्राइस इंक्रीज करना है। जैसे फ्लाइट टिकट्स के साथ होता है, उसका एग्जांपल से आप इजीली समझ जाओगे। अगर आप फ्लाइट टिकट्स पहले बुक करते हो, आपको हमेशा प्राइस कम मिलेगा। बट जैसे जैसे आपके जाने की डेट पास आती है, वैसे वैसे क्या है, प्राइस को हाइक कर देते हैं। सो सेम लॉजिक यूज करना है कि अगर 4 नाइट्स खाली हैं, लोएस्ट प्राइस रख दो, और ताकि वो बुक हो जाए। ओके। लेकिन मंथ एंड के लिए हाई रेट्स रखो, क्योंकि अभी वो टाइम पे डिमांड हाई आ जाएगी। सो ये चीज को आप कर सकते हो। लेस नेक्स्ट इज हाउ टू एडजस्ट अराउंड बुकिंग डेट्स। कि आपकी जब बुकिंग डेट्स हैं, ओके, उसके अराउंड आप कब कैसे जो है आ, वो कर सकते हो, टाइम फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हो। सो आप ये इजीली कर सकते हो जब आप एक डेट को ब्लॉक करते हो, उसके आसपास के दिनों के डेट्स को, प्राइस को जो है वो बढ़ा दो। क्योंकि उसमें बुकिंग्स आने का मतलब है कि डिमांड वहाँ हाई होने वाली है। ये उन लोगों पे एप्लीकेबल है जिनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, और मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट एरियाज। ओके। सो अगर आपको एकदम से आपकी एक कहीं प्रॉपर्टी पे हाइक दिखने लग जाती है, और आपको एकदम से डिमांड दिखने लग रही है, तो आप समझ जाओ कि अभी वहाँ पे कुछ हो रहा है। ओके। एंड जिसकी वजह से वहाँ पे डिमांड जो है वो हाई हो गई है। और इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं आपके होटल्स वाले भी और एयरलाइंस वाले भी। अब जिनकी चेन होटल्स चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड में भी, उनको कहाँ से पता लगता है कि कुछ चीज़ हो रही है? कुछ उनकी मार्केट रिसर्च होती है, कुछ उनका कॉमन सेंस होता है जो उनको दिखने लग जाता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लोएस्ट प्राइस फॉर लास्ट मिनट गैप्स, ठीक है। सो अगर आपकी 3 से 4 नाइट खाली रह गई हैं, और उसके आसपास कोई डेट आ गई है, तो प्राइस घटा दो। फॉर एग्जाम्पल, आप वही कॉन्सर्ट, ठीक है, कॉन्सर्ट की कोई नाइट है मेरे पास, मुझे दिख रहा है कि मेरी जो ऑक्यूपेंसी है वो उससे 3-4 दिन पहले कम हो गई है। ओके। तो और प्राइस घटा दो। लास्ट मिनट पे जब चीप प्राइस पे नाइट्स मिलती है, तो जब लोग बेटर कंपेयर करते हैं, तो एम्प्टी रहने से तो अच्छा है कि कम से कम में आपको हो जाए। तो क्या होगा, ऑक्यूपेंसी दिखेगी कि है, विजिबिलिटी बढ़ेगी, तो अल्गोरिदम आपको ऑलमोस्ट बूस्ट कर देगी। ओके। सो दिस इज हाउ इट गोज। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे आप मिनिमम स्टे को ऑप्टिमाइज करते हो। प्राइसिंग के साथ साथ आपको मिनिमम स्टे ऑफ लेंथ को भी स्मार्टली सेट करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि जितना लॉन्ग स्टे होगा उतना आपका क्लीनिंग कॉस्ट कम होगा। और हाई सीजन में 7 नाइट्स रखोगे, मीडियम में 4 to 5 रखोगे, और लो सीजन में 3 रखोगे। ये एक, मैं ये नहीं कह रही है फिक्स्ड है, बट ये हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर हम ये चीज करते हैं तो हमें फायदा मिलता है, हम आपको वो बता रहे हैं। ओके। सो अगर आप ये चीज करोगे, तो आप ही के लिए जो है वो फायदा रहेगा। बट आपको ये चीज ब्लेंड इन करके देखनी है कि आपके लिस्टिंग पे भी सेम चीज फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। हमारे पे हो रही है तो हम आपको बता सकते हैं। बट क्या आपकी सिटी और आपके लिस्टिंग के लिए सेम चीज एप्लीकेबल है? अगर है तो यू कैन अप्लाई दिस, बट हाँ, यू कैन यूज दिस एज योर रेफरेंस। कि अगर हाई सीजन है तो 7 नाइट्स रखो, मीडियम राइट्स, मीडियम आपका वो चल रहा है, ऑक्यूपेंसी चल रही है, तो 4 to 5 रखो। और अगर लो सीजन है तो 3 रखो। ओके। और अगर अगर कोई गैप बचा है, तो उसमें आप 2 नाइट्स का भी प्राइस रख के, मतलब 2 नाइट्स का भी रख सकते हो, तो प्राइस बढ़ाकर अलाउ कर दो, ताकि कुछ ना होने से बुकिंग होनी बेटर है। ठीक है। कभी ये नहीं होना चाहिए कि आपका खाली पड़ा है, खाली रखो ही मत।
कम प्राइस पे भी देके अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपके खर्चे निकल रहे हैं, तो इट्स बेस्ट कि खाली रखने से तो अच्छा ही है। लास्टली, हमेशा ही अपने स्टे के लिए फ्लेक्सिबल रहो, और जितने भी आपके पास पैटर्न हैं आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते रहो। तो स्ट्रिक्ट मत रहो कि आपको अपना अपना जो कैलेंडर है वो हर वीक किसी पर्टिकुलर सेट पैटर्न में रखना है। नो, आपको अपना हर कैलेंडर अपना चेक करते रहना है। क्या फास्ट बुकिंग हो रही है, क्या स्लो बुकिंग हो रही है, किस हिसाब से प्राइसेस आ रहे हैं, या प्राइसेस मिनिमम स्टेज पे एडजस्ट कर रहे हो। सो अगर आप ये सारी चीज़ें खुद करते रहोगे और चेकिंग करते रहोगे, तो एयरबीएनबी का जो एल्गोरिदम है वो उनको पुश करता है, जो होस्ट्स एक्टिव रहते हैं उनको रिवॉर्ड करता है। सो जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा आप विजिबल रहोगे। सो ये मैं पहले भी किसी एक लेसन में बता चुकी हूँ, और अभी भी दोबारा रिमाइंड कर रही हूँ। सो एक क्विक रिकैप करते हैं। आपको एयरबीएनबी की फीस को समझना है, जिससे आपको प्राइस का डायनेमिक कर्व, प्राइसिंग कर्व पता लग जाएगा, जो आपके लिए है। आपको मैंने बता दिया कि कर्व हमारे लिए कैसा काम कर रहा है, आपको थोड़ा सा उससे रेफरेंस लेके आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कैसे काम कर रहा है। अपनी मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इवेंट्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उस हिसाब से अपनी प्राइसिंग को एडजस्ट कर सकते हो। लास्टली, जब भी बुकिंग्स आए उसके आसपास के दिनों में रेट बढ़ा दो, और जब दूर हैं तो घटा दो, पर उसको खाली मत रखो। इतना सिंपल और इफेक्टिव सिस्टम कोई भी स्मार्ट प्राइसिंग नहीं दे सकता। ओके। सो एयरबीएनबी में प्राइसिंग एक आर्ट है, बट साइंस नहीं है। ओके, मैं आपको जितने भी अभी तक फॉर्मूलाज वगैरह दे रही हूँ, ओके, अगर आपने लास्ट सेशंस प्रॉपरली अटेंड करे तो मैंने आपको दो तीन फॉर्मूलाज भी दिए हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला साइंस की तरह नहीं है, बस एक आर्ट की तरह है। कि अगर आपने ये समझ लिया, मतलब जैसे अब पिकासो के आर्ट्स हैं, किसी के लिए वो बोरिंग हो सकती है, किसी के लिए वो बेकार हो सकती है, किसी के लिए वही बहुत सुंदर हो सकती है, किसी के लिए वही बहुत आई प्लीजिंग हो सकती है, किसी के लिए वही आउटस्टैंडिंग हो सकती है। सो आपको वो चीज़ के लिए साइंस की तरह वो नहीं करना है कि हाँ वन मतलब अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाया तो वाटर बन जाएगा। हो सकता है कि हाइड्रोजन में आप कुछ और मिलाओ तो कुछ और भी बन जाए। वो वाला माइंडसेट रखना है। और आप जितना अपनी मार्केट को ऑब्जर्व करोगे उतना आपका खुद का प्रॉफिट बढ़ेगा। सो हमेशा फ्लेक्सिबल रहो, स्ट्रैटेजिक रहो, और देखो कि आपकी अर्निंग्स कैसे डबल होती हैं। और हर सीजन के साथ जो है वो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन यू कैन कीप इट एज योर रेफरेंस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।